नमस्कार, प्रदेश के चर्चित डिबेट शो आज की फाइट में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। प्रदेश में गैस को लेकर के सियासत तेज हो रही है और वहीं मुख्यमंत्री ने इसे लेकर के कांग्रेस पर देश को बदनाम करने के आरोप लगाए। सीएम भजनलाल शर्मा ने यह कहा कि जब कांग्रेस वाले एलपीजी के मुद्दे को उठाते हैं तो यह उनकी राजनीति है। क्या गैस की समस्या केवल राजस्थान की समस्या है? उन्होंने पूछा कि क्या यह समस्या राजस्थान ने पैदा की है, क्या यह समस्या पूरे देश ने पैदा की है? उन्होंने कहा कि इस तरह से कांग्रेस जो है वो आरोप लगा करके इसे बदनाम करती है। बदले में कांग्रेस ने राज्य सरकार पर प्रदेश की जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए हैं। वहीं राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों के बीच में कई इलाकों में गैस के लिए लोग परेशान होते भी देखे जा सकते हैं। आज इन सब पर करेंगे चर्चा। पहले रिपोर्ट देखिए। सीएम भजनलाल शर्मा ने बुधवार को एलपीजी के मुद्दे पर कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि कांग्रेस के लोग चाहे देश में रहें या विदेश में देश को बदनाम करने का काम करते हैं। जब मैं स्पष्ट रूप से बात करता हूं तो उन्हें दर्द होता है। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में उद्यमी संवाद समारोह में सीएम ने कहा, आप जनता के दर्द को जानिए, काम को पहचानिए। यह गैस की समस्या राजस्थान की है क्या? राजस्थान ने उत्पन्न की है क्या? या देश ने उत्पन्न की है क्या? यह समझ में नहीं आती। फिर भी कोई समस्या नहीं है हमारे यहां, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन मैं राजनीति करने वालों से कहना चाहता हूं कि उनको जानकारी नहीं है, वो देखते नहीं है। कारण क्या है यह नहीं पता उनको, उसके बावजूद भी किस तरह की बात करते हैं। सीएम ने कहा कि जब कांग्रेस वाले एलपीजी के मुद्दे को उठाते हैं तो यह उनकी राजनीति है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है। राजनीति करने वाले वास्तविकता नहीं देख रहे, उन्हें जानकारी नहीं है, उन्हें इसका कारण नहीं पता, फिर भी वे इस तरह की बातें करते हैं। हमारे पास पहले 5 दिन का स्टॉक था, वो बढ़कर आज 8 दिन का हो चुका है। आने वाले समय में स्टॉक को और बढ़ाया जाएगा। अगर हम बात करें तो पहले हमारे पास 5 दिन का स्टॉक था, आज हमारा बढ़कर के वो 8 दिन का स्टॉक हो गया। आने वाले समय में और ज्यादा बढ़कर के होगा। लेकिन ये कांग्रेस के लोग चाहे विदेश में रहे या देश में रहे, ये देश को बदनाम करने के लिए काम करते हैं। और जब मैं इनसे स्पष्टता से कहता हूं तो उनको दर्द भी होता है। गैस के मुद्दे को लेकर कांग्रेस बीजेपी सरकार को घेरती रही है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि राजस्थान में व्याप्त एलपीजी संकट पर राजस्थान सरकार की चुप्पी और उदासीनता बेहद चिंताजनक है। घरेलू गैस के मुद्दे पर सियासत गर्म है। जहां बीजेपी पर्याप्त स्टॉक का दावा कर रही है तो वहीं कांग्रेस किल्लत की बात कर रही है। आज की फाइट में इसी मुद्दे पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। तो इसे लेकर के सियासत हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि एलपीजी का संकट है, किल्लत है। सरकार कह रही है कि स्थितियां सामान्य है, हमारे पास पूरा स्टॉक भी है। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी कहा कि पहले जहां 5 दिन का स्टॉक हुआ करता था, अब हमारे पास 8 दिन का स्टॉक है। और आज इस पर चर्चा करें उससे पहले आज के महत्वपूर्ण सवालों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहला सवाल तो अब इसी बात को लेकर के है कि गैस पर सियासत हो रही है क्या और इसके उलट हकीकत क्या है, यह भी हम पूछेंगे। सवाल नंबर 2 कि आखिर गैस का स्टॉक क्या पर्याप्त, कौन फैला रहा अफवाह? अगर गैस पर्याप्त मात्रा में है तो फिर अफवाह कौन फैला रहा है? क्या कई इलाकों में लोग परेशान होते हुए नहीं देखे जा रहे, वो आखिर क्यों हो रहे हैं? ये सवाल भी पूछेंगे। सवाल नंबर 3 कि आखिर अफवाहों का बाजार, इसीलिए किल्लत का वार और अफवाहें जो है वो परेशानी पैदा कर रही है। ये आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं और सबसे पहले आज के मेहमानों के साथ में आपका परिचय करवा दूं। हमारे साथ जयपाल सिंह मांडोता हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजेंद्र आर्य हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर राकेश गोयल हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। रजनीश कुमार हमारे साथ हैं, अर्थशास्त्री के तौर पर। आप सबका स्वागत, सबका अभिनंदन। मांडोता जी, 1 मिनट पहले आपके लिए कि आखिरकार मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई किल्लत नहीं है और कांग्रेस कह रही है कि आप गुमराह कर रहे हैं लोगों को। क्या लाइन में लगने का शौक थोड़ी चढ़ा है?
देखिए हेमंत जी, जो मिडिल ईस्ट के 22 देशों जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उस कॉन्फ्लिक्ट को लेके पूरे वर्ल्ड में जिस प्रकार की स्थितियां रही है हम देख रहे हैं सब। लेकिन हिंदुस्तान में पहले दिन से सरकार ने जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वहां से जो वेसल्स का आना है वहां पर कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, और सरकार ने ये देखते हुए जो कमर्शियल सिलेंडर है उन पे रोक लगाई ताकि हमारी डोमेस्टिक सप्लाई डिस्टर्ब ना हो। अब देखिए आप, इन बिटवीन होली के त्योहार के तुरंत बाद में कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का भ्रम फैलाया, जिस प्रकार की अफवाह फैलाई और अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह करने का काम किया। देखिए केंद्र सरकार ने हो चाहे प्रदेश सरकार हो, दोनों ने पहले दिन क्लियर किया कि हमारे पास किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। 2000 बैरल हमारे पास में लगभग 2 महीने का क्रूड ऑयल है। एलपीजी के जो वेसल्स है जो अभी कल ही आए हैं, शिवालिक और नंदा देवी, जो लगभग 92,000 मैट्रिक टन हमारी एलपीजी लेके आए हैं। लगभग 68 लाख सिलेंडर इससे रिफिलिंग होगा। जैसे ही पता चला, कांग्रेस पार्टी और तमाम जो विपक्षी दल है वो सड़कों पे सिलेंडर लेकर उतर गए। हुआ ये कि जैसे ही सर्वर के अंदर जो एक दिन के अंदर 1 लाख बुकिंग होती थी वो 10 लाख हुई और सर्वर क्रैश हुआ। अब देखिए सरकार ने सुनिश्चित किया कि जो जेन्युइन कस्टमर है, जेन्युइन जिनकी बुकिंग है, ओटीपी के माध्यम से उनको ही दिया जाए ताकि कालाबाजारी और जमाखोरी न हो। कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया, जिस प्रकार का भ्रम फैलाया कि एलपीजी का संकट है, देखिए संकट एक देश का नहीं है। हमारे पड़ोसी देशों को देखिए, श्रीलंका में 4 डे वीक है, पाकिस्तान में 3 डे 4 डे वीक है, पता नहीं। लेकिन ऐसी स्थिति परिस्थिति हमारे देश में नहीं है। मजबूत नेतृत्व ने दिखाया कि भारत के जो तिरंगा झंडा लगा हुआ वेसल्स है वो हॉर्मज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं। अन्य देशों की स्थितियां भी देखिए। इस प्रकार यानी जब देश, तमाम देशों में संकट है, इसको आपदा में अवसर न मानते विपक्ष को इस प्रकार सहयोग की भावना के साथ में वो लोग काम करें। जब आज तमाम देश संकट से गुजर रहे हैं, आज सबकी जरूरत है कि हम एक साथ काम करें, लेकिन लोगों के बीच में अफवाह न फैलाएं, उनमें भ्रम न फैलाएं और अफवाह फैलाकर जिस प्रकार का पैनिक क्रिएट किया, निश्चित रूप से यह दुर्भाग्यपूर्ण है। राजेंद्र आर्य साहब कह रहे हैं कि आप देश को बदनाम करते हैं, चाहे देश में रहें या विदेश में रहें, और अफवाह फैला करके यहाँ की स्थितियां खराब की, इसके जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी, आप लोग हैं। देखिए इस वक्त इस देश के अंदर और राज्य के अंदर खासकर क्या व्यापारी भी मतलब जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी कांग्रेस से मिले हुए हैं। वो पूरी तरीके से सरकार के खिलाफ है, सरकार के कार्यक्रमों का बहिष्कार कर रहे हैं। अरे भाई आप एक बात बताइए, 1 जनवरी से लेके 7 मार्च तक आपने कमर्शियल सिलेंडर पे 4 बार रेटें बढ़ाई। आप कहो तो वो रुपए भी मैं गिना दूं आपको, लास्ट 115 रुपए बढ़े, ठीक है। और आपने जो घरेलू सिलेंडर है उसके ऊपर भी 60 रुपए बढ़ाए। अरे भाई आपदा में अवसर तो आप ढूंढ रहे थे, आपको पता था कि साहब क्राइसिस आने वाला है, क्राइसिस से पहले रेटें बढ़ा दो, लोग मजबूरी में खरीदेंगे। और इसके बाद में जैसे ही रेटें बढ़ी वैसे ही कालाबाजारियों ने भी अपने दाम बढ़ा दिए। आज 3 गुना रेटों पे कालाबाजारी खरीद रहे हैं। देखिए शहर के अंदर 25 दिन की बुकिंग है और गांव के अंदर 45 दिन की, और 50 दिन में भी सिलेंडर नहीं आ रहा। अरे भाई ये भेदभाव क्यों भाई? गांव के अंदर आपको सिलेंडर 25 दिन के लिए नहीं देना चाहिए क्या? क्या गांव के अंदर लोग नहीं रहते? और तो और देखिए आज खुद ये अखबार ही बता रहे हैं कि नाराज उद्योग संगठन करेंगे मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का बहिष्कार। कलेक्टर की बैठक में नहीं आए व्यापारी। एलपीजी नहीं मिलने से कई औद्योगिक इकाइयां बंद होने के कगार पे। ठीक है, संकट में फंसे होटल, रेस्टोरेंट, कचौरी समेत नमकीन कारोबार घटा। उप मुख्यमंत्रियों को ज्ञापन देकर कमर्शियल सप्लाई की मांग बढ़ाई। और तो और देखिए गोविंदगढ़ के अंदर अभी हम कुछ दिन पहले ही डिबेट कर रहे थे, तब मैंने आपको कहा था कि बोरोसिल का प्लांट है हमारा गोविंदगढ़ के अंदर, जयपुर के बिल्कुल 50 किलोमीटर की दूरी पे, वो प्लांट बंद हो गया था। आप बताइए 3000 लोग एकदम से सड़क पे आ गए। आज राजस्थान के अंदर 50,000 के करीब होटल और रेस्टोरेंट हैं। आज बताइए गैस सिलेंडर अगर नहीं मिलेगा तो वो 50,000 के 2 लाख कर्मचारी सड़क पे आ जाएंगे। आज हमारे हॉस्टल, पीजी, ढाबे, वहां पे आप देखिए, आज गोपालपुरा का एरिया है या प्रतापनगर है जहां पे हमारे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चे रहते हैं, वो खाना बाहर खाते हैं। आज अगर उनको महंगा खाना मिलेगा या मिलेगा ही नहीं तो आप सोचिए उनके साथ में क्या। आप देखिए मुख्यमंत्री जी क्या है कि सिर्फ बयान देने के लिए बात कर लेते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अगर राजस्थान के अखबार अगर वो ढंग से पढ़ ले तो उनको पता चल जाएगा पूरी तरीके से, चाहे जयपुर हो, जोधपुर हो। और तो और मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम डूंगरपुर में होने वाला था, वहां 13,000 पैकेट बनने वाले थे। वो लकड़ी की भट्टी, अपना वो सूबे के मुखिया है, उनको तो बिना अखबार पढ़े ही जानकारी हो जाती है सर। नहीं, बिना अखबार, सारे अखबारों की कटिंग मुख्यमंत्री के सामने जाती है। और उसके बावजूद भी अगर मुख्यमंत्री उन चीजों को डिनाई करते हैं तो इससे ज्यादा बड़ी क्या बात हो सकती है भाई? आप उपभोक्ताओं का अपमान कर रहे हैं, आप इंडस्ट्रीज का अपमान कर रहे हैं। आप बताइए ना, आप देखिए हम कह रहे हैं क्राइसिस है, आप मान लीजिए।
आप ठीक है। क्राइसिस का अच्छा इंतजाम करते, आपने आपदा में अवसर नहीं ढूंढा होता तो ये हालत नहीं होती। पैनिक आपने क्रिएट किया, पैनिक डबल इंजन की सरकार ने क्रिएट किया, क्योंकि उन्होंने जैसे ही रेटें बढ़ाई वैसे ही लोगों को लगा कि साहब ये आपदा आने वाली है। आपको पता था, मिडिल ईस्ट का संकट पता था, ईरान का, इजराइल का और अमेरिका का पता था, लेकिन आपने उसके ऊपर कोई सबक नहीं लिया ना। जवाब सुन लीजिए जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी की यही प्रॉब्लम है कि वो उनके पास कुछ मुद्दा नहीं बचा है, वो बिना मुद्दे के मुद्दा बनाती है, क्योंकि मोदी जी के सामने मुद्दा नहीं है। अब मैंने पहले कहा कि तमाम विश्व के कई देशों में इस प्रकार के संकट है। कांग्रेस पार्टी के तो संकट है तो ये आप मान लीजिए ना कि हाँ भाई हमारे संकट, आप क्यों कह रहे हैं कि सब ठीक है? हाँ, वो लाइन दिखाई जाती है कब की, 2011 की लाइन है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को बड़ा मजा आता है देश के लोगों को लाइन में खड़ा करने का, तो इसलिए इनकी आदत पड़ी है, चाहे बीज का हो, चाहे दुकान हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे बिल जमा मानवता जी, कांग्रेस की सरकार थोड़ी है, पार्टी की सरकार की तरफ है। अब हमारी सरकार इसे जिम्मेदारी के साथ कहते हैं कि आज सरकार ने जिस स्टेट ऑफ हॉर्मोज से कई कंट्री, बड़े बड़े कंट्रियों के वेसल्स नहीं गुजर सकते हैं, भारत हिंदुस्तान। तो आपने तो कहा कि ये दो जहाज आए, वो 68 लाख सिलेंडर के बराबर गैस लेकर के आए, ये तो एक दिन का भी नहीं हुआ। पूरे वर्ल्ड ने देखा, तो डिस्टर्बेंस तो सबने देखा, लेकिन आज यूएस और बड़े बड़े देशों के वहां से जहाज नहीं गुजर रहे हैं, भारत के जहाज वहां से शान से गुजर रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी पता नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से माहौल बनाने का प्रयास कर रही है इस देश में, वो कांग्रेस पार्टी याद करे अपने दौर को, खाड़ी के युद्ध को याद करें, जिस समय भारत के तत्कालीन, उस समय भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता लालकृष्ण आडवाणी और वाजपेयी जी ने कहा कि संकट के समय हम सरकार के साथ खड़े हैं। कांग्रेस पार्टी ने सिलेंडर लेके रोड पर जिस प्रकार की अर्थियां लेके घूम रहे लोग, आज पूरे विश्व में संकट है। क्या ये संकट इनको पता नहीं है? आप एक बात बताइए, आप कहें तो सही, पहले की समस्या आई है और विपक्ष का साथ चाहिए। आप तो कह रहे सब कुछ ठीक है, वो कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ ठीक नहीं है। मैंने पहले कहा कि जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज है वहां से सबको दिक्कत हुई है, हमारे वेसल्स भी वहां दिक्कत तो हुई है। अरे साहब, हमारी सरकार ने ये भी तो मानवता जी तो स्वीकार कर रहे हैं, दिक्कत तो है, फिर आप क्यों इसका ढिंडोरा पीटने में लगे हैं कि दिक्कत आई? देश का मामला है, सब एकजुट होने चाहिए। सर ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं, सर ढिंडोरा नहीं पीट रहे हैं। ये जो ईरान ने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार किया है ना, हमारे वेसल्स रिलीज करने का, उसके पीछे हमारे 140 करोड़ देशवासियों की है, ना कि प्राइम मिनिस्टर का। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर में जाके इजराइल के अंदर कब्जा लिया था। इजराइल के अंदर जाके बांग्लादेश में, अगर आपने बांग्लादेश में भारत की सेना ने जाकर के फतेह हासिल कर ली तो प्राइम मिनिस्टर ने करवाया, और यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं, ऐसा कैसे? भारत सरकार की किसी भी बात, ईरान के प्रधानमंत्री पे आप इजराइल के अंदर जाके तमगा ले रहे थे ना। आपको पता आज ईरान ने भारत का शुक्रिया अदा किया है दवाइयों के लिए। उस वक्त आपको पता नहीं था क्या? आज ईरान ने एक बात कही कि हम हिंदुस्तान के 140 करोड़ देशवासियों की वजह से कर रहे हैं, हम किसी सरकार की वजह से नहीं दे रहे। आपको पता होना चाहिए कुछ भी। इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, इंटरनेशनल क्या है, ये वो कह रहे हैं कि हमने ईरान ने 140 भारतीयों की वजह से भेजा है, जबकि ये इस सरकार की वजह से नहीं है। इस सरकार ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, इजराइल के साथ खड़े होकर इस सरकार ने कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, इस सरकार ने इजराइल के साथ खड़े होकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया और उसकी कीमत देश चुका रहा है। अरे साहब, आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए। आज ही ईरान ने भारत की तारीफ की है, आज ही तारीफ की है भारत की, शुक्रिया अदा किया भारत का ईरान ने। इससे पहले ईरान ने कहा कि भारत हमारा दोस्त है। मोदी ने इजराइल के साथ तो देश को सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। चलिए मैं आता हूँ रजनीश जी, क्या वाकई इस तरह का कोई क्राइसिस है जिसे लेकर विपक्ष इशारा कर रहा है? राहुल गांधी बार बार कह रहे हैं, राजस्थान में भी विपक्ष के नेता लगातार आरोप लगा रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम तो है, लेकिन हम सबसे बड़ी ये गलती करते हैं कि ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, इसको हम लोकल पॉलिटिक्स बना देते हैं। जब हम इसको लोकल पॉलिटिक्स बना देते हैं तो हम जो इसका रूट कॉज है उससे भटक जाते हैं। एक्चुअली हम देखेंगे तो 20% जो पूरा ग्लोबल ऑयल जो सप्लाई होता है वो स्ट्रेट हॉर्मुज के थ्रू होता है, और हमारा, अगर हम अपनी बात करें तो हम 50 से 55% हम क्रूड इसी से आते हैं। हम एलपीजी के मामले में इतने कॉन्सेंट्रेटेड हैं कि हमारा सिर्फ एक कंट्री कतर, उससे हम अप्रोक्सीमेटली 40% क्रूड हम इंपोर्ट करते हैं। तो नेचुरली अगर कहीं जियोपॉलिटिक्स टेंशन होता है मिडिल ईस्ट में तो उसका असर पूरे ग्लोबल एनर्जी मार्केट में पड़ेगा और इंडिया में भी उसका असर देखने को मिलेगा।
ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस बात से हमें एक सीख मिलती है फ्यूचर के लिए कि हमें सिर्फ एक कंट्री के भरोसे नहीं रहना चाहिए, हमें अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ाना चाहिए। अभी जो 2 शिप्स आए हैं, आपने सही कहा कि वो सिर्फ एक दिन का ही है। हमारा एनर्जी का डिमांड इतना ज्यादा है कि हम पूरे वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर आते हैं, और अप्रोक्सीमेटली 3 करोड़ टन एलपीजी हम इंपोर्ट करते हैं और कंज्यूम करते हैं। आप सोचिए, और इसमें से 60% एलपीजी बाहर से आता है और 40% हम यहाँ पे जनरेट करते हैं अपने रिफाइनरीज से। तो ये प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तभी गवर्नमेंट ने 3-4 स्टेप्स लिए हैं, अच्छे स्टेप्स लिए हैं, और जिसमें एक एस्मा हो गया, और प्रायोरिटी डिसाइड करना हो गया, या जो रिफाइनरीज है उनको प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए बोला गया है। अब ग्लोबल मार्केट में एलपीजी का प्राइस काफी बढ़ गया है, लेकिन उसके कंपैरिजन में हम देखें तो इंडिया में उतना नहीं बढ़ा, 60 रुपए मामूली बढ़ाया गया है, लेकिन हम अगर ग्लोबल की बात करें तो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये संकट है, अभी इस संकट में हमें थोड़ी सी अपनी प्लानिंग फ्यूचर के लिए ठीक करनी पड़ेगी। जी, लेकिन राजनीति भी ऐसे ऐसे मामलों पर नहीं होनी चाहिए। देश का मामला है तो आरिफ साहब, मुस्कुराने से काम नहीं चलता, देश के साथ खड़ा होना पड़ता है। कई बार आप हर बार में ये करते रहते हैं। आज तो ईरान ने तारीफ की है। अभी गोयल साहब बताएं, गोयल साहब कैसे देखें ये? मैं आ रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। आरिफ साहब एक बार गोयल साहब की टिप्पणी हो जाए। एक मिनट, हाँ, पूरा कर लीजिए। आपने सवाल उठा दिया, इसलिए मेरे को बोलना जरूरी है, क्योंकि आपने कहा, क्योंकि देखिए आपने इजराइल के साथ 27 तारीख को खड़ा होके आप इस मिडिल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। सवाल इस बात को लेकर है, आप एक डिस्टेंस मेंटेन रखते तो कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी। आप इजराइल के साथ खड़े हो गए तो यही वजह हुई। आज ईरान ने आपको वहां पे अटका के रखा, वो उसी बात का सबक था। और साहब कुछ तो भारत की सरकार को तय करने दीजिए। पुराना दोस्त है, जयपुर में बैठे बैठे सगला तय कर लो। मांडोता जी और थे दोनों विदेश नीति बना रहे होता है। नहीं, गलत थोड़ी है, गलत थोड़ी है। मैंने अगर कोई गलत कही है तो बताइए। आप चुनौती दे रहा हूं, मैं आपको चुनौती दे रहा हूं कि अगर मेरा स्टेटमेंट गलत हो, पूरा का पूरा आप इंटरनेशनल जो भी हमारी डिप्लोमेसी है उसमें बात कर लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी का स्टैंड गलत था, कॉन्फ्लिक्ट पैदा किया, और उसकी वजह से देश कीमत चुका रहा है। में देखना चाहते हैं, देश को नीचे गिरता हुआ देखना चाहते हैं। ये बीच में टोका-टाकी शुरू हो जाता है। अब इनका क्या है ये चरित्र है? अरे ये क्या, ये देखो हाथ चला रहे, इधर उधर कर रहे, क्या मतलब है इसका? अच्छा, इनके वाले इलाके में आप मांडोता जी थे आंकड़ा इलाका में हाथ मत ले जाओ। गोयल साहब, ये इससे किस आधार पर समझे कि विपक्ष लगातार यही बात पर आरोप लगा रहा है भारत की विदेश नीति फेल हो गई और बाकी दुनिया तारीफ कर रही है कि भारत की विदेश नीति ऐसी है। ईरान भी आज खुश है और भारत का शुक्रिया अदा कर रहा है, उधर अमेरिका इजराइल सब चुप है। देखिए हेमंत जी, भारत की विदेश नीति बड़ी स्पष्ट है। भारत के जो इजराइल के खड़े होने की बात है, इजराइल भारत का डिफेंस पार्टनर है, मैं नहीं भूलना चाहिए। कांग्रेस को अपनी संकीर्ण मानसिकता से ऊपर उठकर भारत के हितों का ध्यान रखते हुए इस बात को सोचना चाहिए। भारत ने कभी नहीं कहा कि आप हमला कर दीजिए या आप कोई युद्ध पे भाग ले लीजिए। भारत हमेशा शांति का और बातचीत से रास्ता निकालने का पक्षधर रहा है। पर जिस तरीके से इजराइल के एकदम खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इजराइल भारत का डिफेंस पार्टनर है, बहुत सारे हमारे मिसाइल हैं, बहुत सारे हमारे रडार और डिफेंस सिस्टम इजराइल के ज्वाइंट वेंचर में हम डेवलप कर रहे हैं। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए, भारत को अगर सुधारना है तो हमें हथियारों का भी भरपूर अपने पास प्रबंध रखना पड़ेगा। और जहां तक बात है सप्लाई गैस की कम है, गैस की सप्लाई मुझे लगता है पहले की भांति चल रही है, पर क्योंकि डिमांड अचानक की पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई, अफवाह फैलाई गई कि शॉर्टेज है, तो जाहिर सी बात है जो लोगों को बुकिंग नहीं भी करनी थी उन्होंने भी अपनी एक रिजर्व बनाने के लिए बुकिंग कर ली। और 50% लगभग, अगर हर रोज 10,000 सिलेंडर कोई बुक करते हैं तो अब 15,000 हो गए। तो वो जो 5,000 का जो गैप आया है वो वही शॉर्टेज लोगों को लग रहा है। और धीरे धीरे वो भी अब लाइनें, हमने देखा शुरू में ज्यादा बड़ी लाइनें थी, पर अब धीरे धीरे वो लाइनें कम होती जा रही हैं। और मुझे लगता है कि जिस तरीके की 2 शिप आए हैं, आने वाले जो डेक पे 22 शिप अभी खड़े हैं, जिसमें 9 के आसपास शिप अभी गैस के ही हैं, तो वो भी जब भारत के अंदर आ जाएंगे तो मुझे लगता है किल्लत काफी हद तक कम होगी, दूर होगी और कमर्शियल सिलेंडरों पर लगी हुई रोक भी खत्म होगी और व्यापारियों को भी इस पे एक राहत मिलेगी। अगर कमर्शियल सिलेंडर पर रोक नहीं लगती तो यही विपक्ष बोलता कि सरकार व्यापारियों का साथ दे रही है, सरकार एक आम आदमी के सिलेंडर का प्रबंध न करके व्यापारिक सिलेंडर का प्रबंध कर रही है और कालाबाजारी कर रही है। तो इस सबको, विवाद को समाप्त करते हुए मुझे लगता है सरकार का साथ देना चाहिए, समर्थन करना चाहिए। प्रोडक्शन बढ़ रहा है पर कोई भी इंपैक्ट आते हुए कुछ दिन लगते हैं। तो और मुझे लगता है कांग्रेस अपनी रोटी सेक रही है इसमें भी।
गोयल साहब, जी, आपको लगता है कि कांग्रेस इसमें भी अपनी रोटी सेकने की कोशिश कर रही है? कांग्रेस तो बिना सिलेंडर के रोटी सेक ही रही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उन्हें लगता है कोई ना कोई मुद्दा ऐसा हो जिससे सरकार को घेरा जाए, और अलग अलग राज्यों में इन्होंने किया भी है सरकार को घेरने का काम। पर मुझे लगता है देशी जनता भी समझती है, ग्लोबली अगर हम देखें, वर्ल्ड वाइड जितने भी दाम बढ़े हैं सिलेंडरों के या किसी भी ऊर्जा से रिलेटेड पेट्रोल डीजल के, भारत के अंदर उसका इम्पैक्ट ना के बराबर रहा है। पेट्रोल डीजल ठीक है रजनीश जी, एक छोटी सी टिप्पणी इस बात को लेकर के, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कह रहे हैं कि पहले हमारे पास 5 दिन का स्टॉक था गैस को लेकर के, अब हमारे पास 8 दिन का हो गया, इसके मायने क्या है? क्या हम इसे पर्याप्त मान करके चलें कि 8 दिन का स्टॉक जो है बहुत सही है? मेरे समझ से बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। और जब हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में क्रूड और गैसेस, इन दोनों के काफी रिजर्व रहते हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व रहते हैं। आज हम ये 74 दिन की जो बात कर रहे हैं या 60 दिन की बात कर रहे हैं, ये तेल कंपनीज के रिजर्व्स को भी इंक्लूड करके बता रहे हैं। और गैसेस के मामले में तो खुद सरकार एडमिट कर रही है कि 8 दिन का है, ये 8 दिन से बढ़ाया जा सकता है। हाँ, ये थोड़े से जैसे क्रूड को हम जमीन में स्टोर कर सकते हैं, इसके लिए थोड़े स्पेशल इन्वायरमेंट चाहिए होता है। तो हमें वो आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट लेवल पर हमारे पास ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें डेवलप करना होगा अभी? हाँ, राष्ट्रीय और डोमेस्टिक लेवल पे हमें डेवलप करना पड़ेगा और इसका स्टोरेज हमें बढ़ाना पड़ेगा। ये 8 दिन का सफिशिएंट नहीं है। और वो भी तब जब हम खासकर जैसे कतर जैसे स्टेट से हम 40% अपना इंपोर्ट करते हैं, तो हमें तो एक तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, दूसरा स्टोरेज का हमें कैपेसिटी बढ़ाना पड़ेगा अपना। मांडोता जी जवाब दे रहे हैं। मांडोता जी वो कह रहे हैं कि ये सफिशिएंट नहीं है 8 दिन का स्टोरेज, ज्यादा होना चाहिए, और आप खुद ही कह रहे हैं सिर्फ हमारे पास 8 दिन का है। हम लोग अभी इस बात को माने कि हम लोग 27 कंट्रीज से इंपोर्ट करते थे, आज उनको बढ़ाकर 40 कंट्रियों से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया है। साथ ही देखिए, जैसा रजनीश कुमार जी ने कहा कि हम दोनों क्रूड ऑयल को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, एलपीजी को ज्यादा लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। हमारे पास 8 दिन का, 10 दिन का या 15 दिन का, इससे ज्यादा स्टोर उसको नहीं कर सकते हैं। क्रूड ऑयल को कर सकते हैं, लेकिन आज सरकार के पास में चूंकि अल्टरनेटिव जो रिसोर्सेज है उन पर सरकार ने काम किया है और अन्य देशों से भी हमारा इंपोर्ट आना शुरू हो गया है। ट्रांजिट टाइम पैदा हो सकता है। तो कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैंने ये नहीं कहा कि हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अभी हमारा इंफ्रा इतना रेडी नहीं है, और हमें अपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर हम अपना बढ़ा दें तो हम डेफिनेटली स्टोर कर सकते हैं। गोयल साहब क्या करें? उसके लिए स्पेशल कंटेनर चाहिए जहां वो स्टोर किया जा सकता है। अभी उस चीज की शॉर्टेज है, वो इंफ्रा अभी डेवलप करना पड़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट को भी और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये डेवलप करने की जरूरत है। लेकिन आरिफ साहब, आप पर तो ये आरोप है कि आप बिना गैस सिलेंडर की रोटी सेक रहे हैं अपनी, आपको ये आपकी पार्टी को और कोई मुद्दा नहीं मिलता है अफवाह फैलाने के अलावा? देखिए, आप यहाँ पे ये जो डिबेट कर रहे हो ना, ये मुख्यमंत्री जी के झूठे जो आश्वासन है उनके ऊपर कर रहे हो, जबकि पूरे मुख्यमंत्री जी का झूठा आश्वासन कैसे हो सकता है? सर, सूबे के मुखिया हैं वो। हाँ, झूठा आश्वासन है ना, कुछ भी बोले आप कहते हैं झूठे आश्वासन है। मुख्यमंत्री कुछ भी बोले, कौन से नेता के मानेंगे? आपके लिए ट्रम्प बोल दे तो आप फट मान जाते हैं, ट्रम्प ने ऐसा कहा, ऐसा कहा। नहीं, पाकिस्तान में कोई बोल दे तो आप कहते हैं वो बोल रहे हैं, उनकी बात तो मान लेंगे। नहीं, अगर हम अपने मुख्यमंत्री की बात नहीं माने, नहीं प्रदेश के या देश के, नहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात नहीं माने, देश के प्रधानमंत्री की बात नहीं माने, आप मान लो ना, आप मान लो। हमारे को नहीं, जैसा हम नहीं मानते, आप नहीं मानेंगे, क्योंकि सच बोलेंगे तो मानेंगे जी। आप बताइए, नहीं मानेंगे, झूठ बोलेंगे तो नहीं मानेंगे। आप बताइए मुझे एक बात बताइए, पूरी तरीके से झूठ बोल रहे हैं। 5 से 6 दिन का स्टोरेज मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है, और आप बोल रहे हैं 8 दिन का है, जबकि हकीकत बात यह है कि मुख्यमंत्री जी ने कहा हमारे पास पहले 5 दिन का स्टोरेज था, अब 8 दिन का स्टोरेज है। हम अपनी तरफ से थोड़ी करें, हुआ नहीं है, नहीं हुआ नहीं है, अभी भी 5 से 6 दिन का ही है। 8 दिन का कह के वो झूठ बोल रहे हैं। ये गलत बात नहीं बोलेंगे। आज 10,000 मैं आपको याद दिला दूं, जब राकेश जी, कांग्रेस के मत, आप राजनीतिक विश्लेषक के रूप में बात कीजिए ना। शास्त्री जी ने कमाल कर रहे हो, मतलब आपसे सवाल पूछा जा रहा है और आपको कांग्रेस लग रहा है। क्या मतलब है? एंकर भी हमें टोक रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमें टोक रहे हैं, भाजपा प्रवक्ता टोक रहे हैं। आप क्या चाहते हो? नहीं, ऐसी डिबेट का क्या मतलब है? पहले तो आपने लगातार इंटरप्ट उनको भी नहीं टोका, मांडोता जी को भी नहीं किया, आपको भी नहीं किया, बाकी तो सबको किया है।
है। सकती है, हमारी मजबूरी नहीं है, आपकी मजबूरी हो सकती आप है। कुछ भी आर्य साहब, हमारी क्या मजबूरी है? हम तो सवाल पूछ रहे हैं। आर्य साहब ये नहीं चले, गलत बात। आर्य साहब ये क्या बात हो गई? एंकर पे सवाल उठा दो। चैनल की मजबूरी है। एंकर सबसे सस्ता टारगेट है आप लोगों का। कोई भी हो बोले उठ करके एंकर पे सवाल उठा दो। क्या मतलब हुआ ये? अरे साहब हद हो गई। जब अगर सूबे के मुखिया कह रहे हैं कि उनके पास 8 दिन का स्टॉक है, आप कह रहे हैं झूठे, आप साबित कर दीजिए। नहीं है फिर मांडूता जी बोलिए, जवाब दीजिए। अखबार झूठ बोल रहे हैं क्या? कौन? अखबार झूठ बोल रहे हैं क्या? अखबार झूठ बोल रहे हैं क्या? आपका चैनल झूठ बोल रहा है क्या? बताइए। तो कहा नहीं हमारा चैनल झूठ बोल रहा है। मार रहे हैं मांडूता जी, जवाब दीजिए। तो फिर क्या मजाक बना रखा है आर्य साहब? आप मानिए क्राइसिस। आर्य साहब आप बताइए जवाब तो क्राइसिस है सुन या नहीं लीजिए, है? जवाब तो सुन आप बताइए क्राइसिस है या नहीं है? आर्य साहब पहले ये बताइए क्राइसिस है या नहीं है? आप जवाब तो क्राइसिस सुन है तो लीजिए। मानिए और उसका इंतजाम कीजिए। आप ये गाल बजाने का तरीका ठीक नहीं है। बोलिए और मांडूता यहाँ जी, राजनीतिक विश्लेषकों फाइनल को कमेंट बिठा के आर्य साहब को जवाब दीजिए। सरकार की पीठ पे हाथ मत फेरिए। सरकार की पीठ पे हाथ मत फेरिए। कौन फेर रहा है? की बात ना कर, ये बता कि तेरा कारवा क्यों लूटा। ये हाँ, ये मुख्यमंत्री जी के लिए कह रहे कारवा हैं। ये दोनों आपस में मुख्यमंत्री तय जी कर के लो। लिए कह रहे हैं कि इधर उधर की बात देश के सामने हाँ, expose यही हुए। है, यही बात देश है। के सामने आज देश के आज अंदर इन ऑटो लोगों ने रिक्शा जिस ड्राइवर आपदा में लाइनों में लगे हुए किया, हैं देश को एलपीजी गुमराह सिलेंडर करने के का लिए, काम किया, अपने देश को गुमराह ऑटो करने में का चलाने काम के किया। लिए। आप देश की बताइए, जनता ने पूरा इनको देश कोई सड़कों आईना पे आ दिखाया। गया और आगे आपको भी क्राइसिस दिखाएंगे। ही नहीं लगता। इनको आपको भारत की क्राइसिस किसी ही नहीं भी चीज लगता। पे विश्वास नहीं, मुख्यमंत्री पे विश्वास बस नहीं, हद हो गई। प्रधानमंत्री पे विश्वास सरकार नहीं। से सवाल कांग्रेस पूछो expose तो हो गई। एंकर जी को भी दुख देश होता है में और संकट के प्रवक्ता समय जी को भी नहीं, दुख आर्य होता साहब है। गलत बात है। सरकार मुझे से दुख सवाल नहीं मत होता है। पूछो। सवाल सरकार से सवाल मत पूछता हूँ, पूछो। इसी बात से। सरकार से सवाल मत पूछो। सरकार से सवाल मत पूछो। सरकार से ही सवाल पूछे जाते हैं। कुछ भी सवाल बात कर रहे हैं। सरकार से पूछे जाते हैं। आर्य साहब ये तो गलत कह रहे हैं। हमें दुख नहीं है, दुख आपको है। आपको पार्टी चलानी है, हमें पार्टी थोड़ी चलानी है। सवाल सरकार से आप और पूछे बीजेपी जाते तय हैं। कीजिए ये चीज। सवाल सरकार से पूछे जाते हैं। इसलिए इनकी धरातल खत्म हो गई। हेमंत जी, सवाल सरकार से वो पूछे जाते हैं। आप चलिए, बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का। कुल मिलाकर के सरकार कह रही है कि हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जब अपनी गैस को बुक कर रहे हैं, तुरंत सिलेंडर पहुंच रहा है, निश्चित तय अवधि में पहुंच रहा है, तो फिर किस बात को लेकर के हो हल्ला हो रहा है? इसी पर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला भी जारी है। राजनीति अपना काम करती है, लेकिन क्या वाकई सरकार जो है वो इस वक्त सारी की सारी मशीनरी को आम जनता के लिए लगा करके उनको हेल्प करने में जुटी हुई है? ये बड़ा सवाल है।